उनके सरी का घमंडी आदमी नहीं हूँ जो 1 लाख वोट से जीतने की बात कर रहा है। फिर बोलता है कि मैं 50,000 वोट से जीतूंगा। अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, 15 दिन आप रुकिए, मालूम पड़ेगा कि वो अपने घर चले गए और विधानसभा जनता के परिवार उनको घर भेजेगी और जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। जैसे वो बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर से भेज दिया जाएगा कि एक तरफ बाहर से आदमी आया और वो गुंडों की फौज लेके आया। तो मेरे पास गुंडों की फौज तो नहीं है, परंतु मेरे परिवार की फौज है। इंदौर क्रमांक 1 सीट पर कांग्रेस ने संजय शुक्ला को औपचारिक तौर पर क्या उतारा, संजय शुक्ला के कैलाश विजयवर्गीय के लिए सुर ही बदल गए। कल तक एक ही मंच पर कैलाश विजयवर्गीय से गले मिलने और पैर छूने वाले संजय शुक्ला ने टिकट मिलते ही कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को घमंडी बताते हुए कहा कि मैं कैलाश विजयवर्गीय जैसा घमंडी आदमी नहीं हूं जो 50,000 वोट से जीतने की बात कर रहे हैं। उन्हें मेरी विधानसभा की जनता हेलीकॉप्टर से वापस भेजेगी जहां से वो आए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, बचौरी जी, आदरणीय अरुण यादव जी, सभी बड़े नेताओं का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जैसे उनने 5 साल पहले मुझे विश्वास जिताया था, उस विश्वास में मैंने खड़ा होकर 5 साल जनता की सेवा करी और अभी फिर उन्होंने मुझे मेरा विश्वास जिताया, तो मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं और विधानसभा की सभी कांग्रेस परिवार की ओर से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। कैलाश विजयवर्गीय के सामने आने के बाद कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं विधानसभा एक से? मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि ये चुनाव बेटे का चुनाव है, एक समाज सेवी का चुनाव है, एक तरफ धन बल का चुनाव है, एक तरफ गुंडों का चुनाव है, जो गुंडे पूरे यहाँ आके चुनाव में लगे हुए, और एक परिवार का चुनाव है। मेरी विधानसभा में पूरा विधानसभा मेरा पूरा परिवार है, वो पूरा परिवार मिलकर चुनाव लड़ रहा है। हमारी माताएं बहन लड़ रही है, हमारी बहनें लड़ रही हैं, हमारे बुजुर्ग लोग लड़ रहे हैं, मेरे छोटे भाई लोग लड़ रहे हैं, मेरे भतीजे लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि एक तरफ बाहर से आदमी आया और वो गुंडों की फौज लेके आया। तो मेरे पास गुंडों की फौज तो नहीं है, परंतु मेरे परिवार की फौज है और ये परिवार चुनाव जिताएगी, क्योंकि बेटा ही जीतता है, परिवार ही जीतता है। कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं आपकी? देखिए, जीत होती है। मैं उनके सरी का घमंडी आदमी नहीं हूँ जो 1 लाख वोट से जीतने की बात कर रहा है। फिर बोलता है कि मैं 50,000 वोट से जीतूंगा। अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, 15 दिन आप रुकिए, मालूम पड़ेगा कि वो अपने घर चले गए और विधानसभा जनता के परिवार उनको घर भेजेगी और जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। जैसे वो बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर से भेज दिया जाएगा और ये जो बेटा है जो हमेशा रोड पर रहता है, वो रोड पर उनके साथ चल के काम कराएगा। संजय भैया हेलीकॉप्टर से भेजने की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर खर्चा आप उठा लेंगे ना? बिल्कुल उठा लूँगा, क्योंकि विधानसभा एक में चंदाखोरी नहीं चाहिए, हमको गुंडा राज नहीं चाहिए। और उनके अपने मुंह से बोल रहे हैं जो नशा हो रहा था यहाँ पे विधानसभा एक में नहीं, पूरे प्रदेश में उनने स्वीकार कर लिया है कि हमारे प्रदेश के अंदर नशाखोरी से हमने पैसा कमाया। उस पैसे को बर्बाद करने के लिए आपने देखा होगा सबको बांट रहे हैं, खुले रूप से बांट रहे हैं, पितृ पर्वत में बांट रहे हैं, लोगों को भंडारे कराए जा रहे हैं, खिलाया जा रहा है। वो एक तरफ बोल रहे हैं मैं 51,000 रुपये बोर्ड खरीद लूँगा और एक तरफ बोलते हैं कि मैं भीख मांगने नहीं जाऊँगा। जनता समझती है, समझदार है और आपके माध्यम से सब समझ गई है कि आदमी कैसा घमंडी है। उस घमंडी आदमी को कभी जीतने नहीं देगी। घमंड किसी का आज तक नहीं चला है। इधर कैलाश विजयवर्गीय भी विधानसभा क्रमांक 1 में काफी एक्टिव है। वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और 50,000 वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो एक सभा के दौरान ये भी दावा किया कि अगर वो विधानसभा क्षेत्र में नहीं भी गए तो भी 50,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही प्रदेश की सियासत में चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक करियर भी इस विधानसभा चुनाव पर टिका हुआ है। अब देखना होगा दोनों उम्मीदवारों के दावे चुनाव परिणाम आने पर सच होते हैं या नहीं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।